सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः इट्ठ आदिश भैवं नम्यूढं शुद्धभावलाट्ठम् कारणकज्जविहाणम् हम्बुच्छं कम्मनासट्ठम् ऋणमूर्हन्ताडम् ऋणमो सिद्धाडम् ऋणमो आयरीयाडम् ऋणमोज्जायाणम् ऋणमो लोई सवसाहोणम् जिनवाणी जिनेन्द्रवाणी सुन लो भैया जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी ना थी कीमत कुछ भी है मेरी मिलने से पहले गुरुजी ना थी कीमत कुछ भी है मेरी मिलने से पहले गुरुजी अमूल्य बनाया गुरुजी नहीं अमूल्य बनाया गुरुजी नहीं जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी हाथ जो पकड़ा गुरु ने तेरा फिर तेरा क्या क्या है होगा हाथ जो पकड़ा गुरु ने तेरा फिर तेरा क्या क्या है होगा जो तूने कभी ना सोचा होगा जो तूने कभी ना सोचा होगा जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो नमोस्तु शासन जयवंत हो नमोस्तु शासन जयवंत हो जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री अष्टम तीर्थेश चंद प्रभु भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की
श्रुत संवेगी श्रवण मुनि श्री आदित्य सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की। बोलो परम पूज्य मुनि श्री अपरिमित सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सहज सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधुओं, संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और कार्य हमेशा दुख रूप ही करता है। जिन कार्यों से विनोद भाई दुख मिलता है उन्हें हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन जिन कार्यों से सुख मिलता है उन्हें कभी नहीं करते। जब जीवन में दुख आता है तो लोग वहां जाते हैं जहां पहले कभी नहीं जाते थे। याद कब आती है भगवान की मां? जब हमें जीवन में दुख प्रारंभ हो जाता है। चाहे गुरु के पास जाओ, चाहे प्रभु के पास जाओ, याद कब आती है गौरव भाई? जब हमारे दिन दुख रूप हो जाते हैं। तो मैं कोरोना हो गया था ना, तो तब गुरु तुरंत याद आए कि हाँ, एक ही सहारा है, गुरु जी अगर आशीर्वाद दे देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। कब? जब दुख का दिन सामने आता है तो हम उनको याद करते हैं जो वास्तव में हमारे हैं, लेकिन जब सुख के दिन आते हैं तो हम उनको भूल जाते हैं जो हमारे हैं। होता कि नहीं ऐसा? ऐसा ही होता है, मानो ना मानो, सत्य तो यही है। ऐसे ही जीव हैं, कारण ढूंढते नहीं सुख के, कार्य चाहते हैं सुख के। छोटी सी बात है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना सबसे बड़ा सुख है। मनु भैया दुकान जाते ना, कुछ ना करना पड़े तो कैसा लगेगा? हाँ, कुछ नहीं करना पड़े, दुकान पर बैठ के बस केवल पैसे गिनने वाला भी कोई मशीन हो, लगा दो और काम हो जाए, तो आनंद आता कि नहीं? बोलो। चार तरफ 4 लोग बैठे हों, हमारा काम चल रहा हो, हम शांति से बैठे हैं, तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जब मालूम है कुछ नहीं करने से सब कुछ मिलता है, सुख मिलता है, तो फिर कुछ करते क्यों हो? आ जाओ हमारे पास, कुछ नहीं करना पड़ता। देखो दोनों हाथों से जो तुम्हें रोज नहीं मिलता वो हमें प्रतिदिन मिलता है। कब? जब हम कुछ नहीं करते। लेकिन इस भूल में मत रहना कि हम लोग कुछ नहीं करते। अभी कुछ कर लो जिससे भविष्य में कुछ करना ना पड़े। अभी कुछ कर लो। तो एक बार क्या हुआ, एक जीव जब भेद विज्ञान से रहित हुआ, देखना कारण कार्य व्यवस्था चल रही है, ध्यान से सुनना। जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं होता तब तक वह संसार में ही घूमता रहता है। आपको भी भेद विज्ञान होता है, होता कि नहीं? नहीं होता? बोलो गौरव, भेद विज्ञान है कि नहीं है? भेद विज्ञान है, तुम्हें भी है कि किसके साथ हमको बंधना है, किसके साथ नहीं बंधना। भेद विज्ञान है कि नहीं? विनोद भैया जब दुकान पर गेहूं बेचते हो और दाल बेचते हो तो सामने ग्राहक आता है कोई कि हमको गेहूं दे दो, तो क्या करते हो? दाल देते क्या? तो भेद विज्ञान करते कि नहीं कि हाँ ये दाल है, ये गेहूं है, तो वही सामग्री देते हो जो देना होती है। तो ऐसे ही जब तक भेद विज्ञान नहीं हुआ हमें यथार्थ बोध नहीं होता। एक जीव घटना द्रोणगिरी के पास एक छोटा सा गांव था, वहाँ की है।
राज्य अवस्था में एक जीव राजकुमार था और उसने सभी गांव वालों की बात सुनी कि इस पहाड़ पर हम जाते हैं और एक शेर यहाँ रहता है, एक शेर रहता है जो प्रतिदिन हमको परेशान करता है। उससे भयभीत थे वो लोग और जाकर के शिकायत राजकुमार से कर दी। क्या हुआ? राजकुमार तो राजकुमार, अब जोश रहता है जवानी में, तो चले गए पूरी सेना को लेकर और शेर भागता भागता घूमता घूमता पूरे पहाड़ पर घूमा। एक समय ऐसा आया कि उसको अब समय नहीं बचा कि मैं बच पाऊंगा और जाकर के गुफा में घुस गया। देखिए गुफा, द्रोणगिरी में एक गुफा है, उसमें जाकर के वो शेर चला गया। हुआ क्या? अब भागने को कोई स्थान नहीं। राजकुमार ने क्या कहा कि जाकर के उसमें लकड़ियां भर दो और पीछे से आग लगा दो। आग लगा दी, शेर का प्राणांत हो गया। देखो ये कार्य अभी उसने किया है, उस राजकुमार ने एक कार्य राजकुमार ने किया और उसका फल उसको कब मिलेगा उसके लिए अपन अभी और सुनते हैं। क्या हुआ? हम ही कारण हैं अपने दुख के, हम ही कारण हैं अपने सुख के, कोई और नहीं है। वही कारण बना। भविष्य में जब उन्होंने विचार किया, किसी कारणवश उनको भेद विज्ञान हुआ कि ये अवस्था अब वास्तव में सत्य नहीं है, मुझे तो मोक्ष मार्ग में जाना है, और दैगंबरी दीक्षा धारण कर ली उस राजकुमार ने। क्या हुआ? और वही जीव जो सिंह था वो मर करके एक कपिल नाम का ब्राह्मण हुआ। कपिल नाम का ब्राह्मण हुआ और दिगंबर मुनि जो राजकुमार थे गुरुदत्त, वो जाकर के उसी के खेत में जाकर के एक रुई का वृक्ष था उसके नीचे जाकर के बैठ गए। जैसे ही कपिल ब्राह्मण ने मुनि महाराज को देखा और कहा कि कोई तपस्वी जीव है, इनकी तपस्या में विघ्न ना हो, तो अपने खेत में काम ना करके दूसरे खेत में चला गया और उनसे एक बात कह गया कि मेरी पत्नी आएगी भोजन लेकर के, तो बता देना कि बाजू वाले खेत में काम कर रहे हैं। लेकिन आगम की व्यवस्था है कि दिगंबर मुनि कभी एकांत में किसी स्त्री से बात नहीं करते। क्यों? अब बात का कारण हो सकता है। जैसे ही शाम हुई और कपिल ब्राह्मण की पत्नी वहां आई और देखा तो खेत में कोई था ही नहीं। वहीं पास में दिगंबर मुनिराज से निवेदन किया, प्रार्थना की, हे स्वामी, हमारे स्वामी जी खेत में काम कर रहे थे, वो कहाँ हैं? लेकिन उन्होंने आंख तक नहीं खोली। क्या हुआ? अब पेट में भोजन ना हो तो भूखा व्यक्ति शेर के बराबर होता है। भूखा व्यक्ति शेर के बराबर होता है। इसलिए सोनू भैया, सुदेश भैया, जब भी कोई काम करना हो, निर्णय लेना हो, खाली पेट में निर्णय नहीं करना। पहले पेट भरकर आना, फिर काम करना, अन्यथा निर्णय विपरीत हुए हो जाते हैं। क्या हुआ? अब तो क्रोध उबल गया और दौड़ा दौड़ा कहाँ पहुंचा? सीधा घर पर, और आब ना ताब कुछ नहीं देखा और अपनी पत्नी की पिटाई लगाना प्रारंभ कर दिया। बोले मैं दिन भर से काम कर रहा हूं, भोजन तक लाकर नहीं दिया। पत्नी कहती रुको तो सही, ठहरो तो सही, मैं गई थी वहां, लेकिन वहां एक नागा बाबा बैठे थे, साधु बैठे थे, उनसे मैंने पूछा था कि मेरे पतिदेव कहाँ हैं, मेरे स्वामी कहाँ हैं? उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। अब देखो पुरानी कसाय अब उदय में आ गई। इतना क्रोध आया और जाकर के पुनः उन्हीं साधु के पास और देखा, अरे ये तो पूर्व भाव में इसी जीव ने मुझे जला करके राख कर दिया था। और कुछ नहीं, सेमर के वृक्ष, रुई का जो वृक्ष था,
पूरी रुई निकाली और उस मुनिराज के शरीर पर लपेट दी और नीचे से आग लगा दी। लेकिन वो जीव पहले राजकुमार था, अब मुनिराज है। अंतर देखो, पहले कारण दूसरे थे, भेद विज्ञान नहीं था, अब भेद विज्ञान है। तो वो क्या सोच रहा है जीव? लेकिन इन सब के बीच में हुआ क्या? कारण क्या बना दुख देने का? जब आपने पूर्व अवस्था में किसी को दुख दिया तो वही दुख उदय में आया कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? जो कारण हमने जुटाए हैं वही कार्य रूप में भविष्य में दिखेंगे, निश्चित है माँ। चाहे आप सुख रूप कार्य करो, चाहे दुख रूप कार्य करो, कोई भी कार्य होगा, यदि आपके मन में किसी के लिए सताने का भाव आ रहा है तो ये मत सोचो कि वो दुखी हो जाएगा, भविष्य में आपको ही दुखी होना पड़ेगा। क्यों? जैसी अनुराग भाई जैसा मैसेज डालते हो वैसे लोगों के विचार भी हो जाते हैं, होते कि नहीं? भले वो मैसेज गलत हो या सही हो, किसी को नहीं पता, लेकिन हमें पता हो जाता है कि वहाँ क्या चल रहा है। ऐसे ही कर्म की व्यवस्था बिल्कुल स्वतंत्र है, जैसा आप करोगे मनु वैसा ही मिलेगा। संजय भाई, बॉल देखी? बॉल यहाँ दीवार पर बॉल फेंक कर मारोगी तो कहाँ आएगी? लौटकर तुम्हारे पास ही आएगी। और आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं, किसी के हाथ में आप अंगारा लिए हो हाथ में और अंगारा फेंक कर सामने वाले को मारना चाहते हो, उसको जलाना चाहते हो, तो इतना तो बता दो कि पहले हाथ किसका जलेगा? वो जले ना जले, लेकिन आपका हाथ जरूर जल जाएगा। हुआ क्या? अब इतनी ही देर में शरीर में पूरी आग लग गई। लेकिन वो जीव क्या सोचता है? दुनिया में सबसे प्यारा ये आत्मा हमारा, जले नहीं अग्नि में, भीगे नहीं पानी में, सूखे ना पवन के द्वारा, ये आत्मा हमारा। जब अंतरंग में ये विचार चलने लगा कि ये शरीर तो जलने वाला ही है, नष्ट होने ही वाला है, आत्मा ना जलती है ना सूखती है, ना इसे कोई मारने वाला है, फिर मैं किसके लिए मरूं, किसके लिए जीऊं? ये विचार अंतरंग में चलना प्रारंभ हो गए। और क्या हुआ? किसी के कारण हमें सुख भी मिल सकता है। शाश्वत सुख की चाह थी उस जीव को, कोई कारण बन गया उपसर्ग में, लेकिन उपसर्ग हुआ, लेकिन उत्सर्ग हुआ, उत्कर्ष हुआ किसका? उपसर्ग भी उत्कर्ष का कारण बन जाता है। और क्षण मात्र नहीं लगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। किसको? गुरुदत्त स्वामी को। कारण अनेक हो सकते हैं, कार्य एक ही होगा। फिर देखो, जैसे ही देखा कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई गुरुदत्त स्वामी को, उसी समय अब उस कपिल ब्राह्मण को भी भेद विज्ञान हुआ। अरे मैंने क्या किया, बहुत बड़ा पाप कर लिया। और तत्क्षण ही उसने अपने भाव परिवर्तित किए और उन्हीं मुनिराज के सामने उन्होंने सम्य दर्शन की प्राप्ति भी कर ली। कारण बदलते हैं तो कार्य भी बदल जाते हैं। कल कुछ कारणवश यहां सब लोग इकट्ठे होंगे। क्यों? भगवान आदिनाथ स्वामी की उतंग प्रतिमा यहां छिंदवाड़ा में आ रही है। कारण है, इसीलिए तो सब इकट्ठे होंगे ना। एक दिव्य कार्य होने वाला है। छिंदवाड़ा नगर के आसपास ऐसी प्रतिमा कहीं भी नहीं है। तो जब वो प्रतिमा का आगमन होगा तो देखना छिंदवाड़ा समाज एक हो जाएगी।
एक तो है ही, लेकिन जो बिखरे हुए हैं वो अब एक साथ होंगे। जब कार्य निर्मल होते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य और निर्मल होगा। आप सभी कारणों को समझें। हम यहाँ क्यों आए हैं ये भी आपको पता है, यहाँ से जाएंगे उसका भी आपको पता है, लेकिन जो आगे होने वाला है उसके बारे में किसी को पता है? पता है किसी को? पता है आगे क्या होना है? अंजुल भैया, आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, लेकिन एक व्यक्ति को जरूर पता है। वो कौन है? केवल ही भगवान है। उनके ज्ञान में सब झलक रहा है। जो जो कार्य होने हैं, किस किस कारण से होना है, वो सब घटित होगा। आपको पता नहीं है लेकिन होगा, और जो होगा अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जो भगवान का भक्त है उसके साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, बुरा कुछ भी नहीं होता। हमें लगता है कि बुरा हो रहा है, लेकिन वो बुरा इसलिए हो रहा है कि आप समझ जाओ। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी विपरीत विचार नहीं करना। किसके बारे में? देव शास्त्र गुरु के लिए कभी भी विपरीत मत सोचना, अन्यथा उनका कुछ नहीं होगा। आपकी परिणति विपरीत हो जाएगी, आपके परिणाम विपरीत हो जाएंगे, तो आपकी गति ही विपरीत होगी। इसी भावना के साथ कि आपके परिणाम, आपके कार्य भविष्य के लिए अच्छी कारण बने, आपका कार्य भविष्य का निर्मल हो।